नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश सरकार ने नए पदोन्नति नियम लागू किए हैं, लेकिन अब विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति इनका परीक्षण करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ये नियम संविधान के अनुरूप हैं और किसी भी प्रविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। यदि आवश्यक हुआ तो समिति संशोधन की अनुशंसा कर सकती है। अगर आपका सपना भी बिजली विभाग में काम करने का है तो मध्य प्रदेश में बड़ी भर्ती होने जा रही है। सरकार ने 30,000 नए पदों पर सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है, जिसमें अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। राजधानी के हमीदिया अस्पताल ने एक बार फिर उम्मीद की नई किरण जगाई है। 15 साल की ईशरा खान टीबी और मवाद के कारण अपनी रीढ़ की हड्डी की भयानक बीमारी से जूझ रही थीं। उन्हें अब नई जिंदगी मिली है। ईशरा की रीढ़ की हड्डी इतनी खराब हो चुकी थी कि वे चल फिर नहीं पाती थीं। उनका इलाज लगभग 15 साल से चल रहा था, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। पहले जहां मथुरा जाने के लिए भीड़ होती थी, तो वहीं अब मथुरा से आने के लिए भीड़ है। दिल्ली से जैसे ही ट्रेन मथुरा पहुंच रही है, उसमें बड़ी संख्या में यात्री चढ़ रहे हैं। जनरल कोच की स्थिति ऐसी है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है। इंदौर पुलिस ने 25 बदमाशों को काउंसलिंग और पूछताछ के लिए हीरानगर थाने में बुलाया। पुलिस अफसरों ने उनसे सवाल पूछे और अपराध न करने की सलाह दी। बदमाशों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा और अब सुधरना चाहते हैं। पुलिस ने उन्हें समझाया कि अपराध की दुनिया में रहने से उनकी जिंदगी और भविष्य खराब हो सकता है। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस हत्याकांड ने एक नई बहस को भी जन्म दिया है। इंदौर शहर में पोस्टर लगाकर नया नारा गढ़ा जा रहा है, बेटियां तो बहुत बचा लीं, अब बेटों को बचाओ। यह नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे का दर्द और गुस्सा इंदौर की गलियों में साफ देखा जा सकता है। शहरी विकास के ब्लूप्रिंट ऑफ भविष्य की योजनाओं पर फोकस करते हुए मप्र ग्रोथ कॉन्क्लेव शुक्रवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है। इसमें अर्बन ग्रीन, मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। इसमें शामिल होने देश भर से 1500 से अधिक निवेशक आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सभी निवेशकों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव दोपहर 1:30 पर कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे, प्रदर्शनी देखेंगे। अच्छी पढ़ाई से स्कूल में पहला स्थान पाने वाले बच्चों को अगले ही महीने ई बाइक देंगे। पेट्रोल की चिंता मत करना, क्योंकि ई बाइक देंगे, इससे पेट्रोल का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। सीएम मोहन यादव ने राजधानी के कमला नेहरू सांदीपनि स्कूल भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में यह बातें कहीं। रक्षाबंधन से करीब 1 महीने पहले मोहन सरकार लाडली बहनों को रक्षाबंधन का नेक देगी। नेक में प्रत्येक बहनों को उनके खाते में 1500 रुपए मिलेंगे। इसमें 1250 रुपए लाडली बहना योजना की मासिक किस्त होगी, जबकि 250 रुपए रक्षाबंधन का उपहार। भाजपा को पहले विधानसभा 2023 और बाद में लोकसभा 2024 में मिली जीत का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए प्रदेश भाजपा के नए मुखिया हेमंत खंडेलवाल अब भी से जुट गए हैं। वे लगातार कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम के साथ जिले संभागों का दौरा कर संगठन की नब्ज टटोल रहे हैं। अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सबसे पहले उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और बैतूल का दौरा किया। मध्य प्रदेश में युवाओं को लुभाने के फेर में कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान छिद्दा है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्य सरकार पर बद्दा आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ सिर्फ धोखा किया जा रहा है। राज्य सरकार नौकरी देने के ढोल जरूर पीट रही है, लेकिन हकीकत कुछ अलग ही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की दूसरी बार हुई 10वीं 12वीं की परीक्षा के बाद
छात्रों की कॉपियों के मूल्यांकन शुरू हो गया है। शिंदे की छावनी स्थित शासकीय कन्या उमा विद्यालय में सुबह 10 से 5 बजे तक 150 शिक्षकों द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व सीसीटीवी के माध्यम से करीब 50,000 से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 11 में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा की निधि दुबे भारी मतों से विजयी हुई हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस की आरती शाह को 527 वोटों से हराया। निधि दुबे को 817 मत एवं आरती शाह को 290 मत प्राप्त हुए। वहीं 5 वोट नोटा को भी पड़े हैं। मतगणना गुरुवार को जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज में शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की करोड़ों बहनों के लिए खुशखबरी है। उज्जैन से सीएम डॉ मोहन यादव योजना की 26वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 1,27,00,000 बहनों के खाते में 1,250 रुपए भेजे जाएंगे। श्रावण मास, जिसे आम भाषा में सावन का महीना भी कहा जाता है, सावन के पावन महीने की शुरुआत आज यानी 11 जुलाई 2025 से हो गई है। इस महीने में चारों तरफ हरियाली, भक्ति और आस्था का माहौल बना हुआ महसूस होता है। यह महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में भक्तजन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। जिन किसानों ने अब तक बीमा नहीं कराया है, वे जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें। सावन का महीना शुरू होते ही पूरे देश में शिव भक्तों की गूंज सुनाई देने लगी है। इस पवित्र अवसर पर कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसमें लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों के शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। खास तौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस बार कांवड़ियों की भारी भीड़ देखी जा रही। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के 6 प्रवासी मजदूरों को कथित रूप से बांग्लादेशी होने के शक में दिल्ली में पकड़ा गया है। परिजनों का कहना है कि इनको बांग्लादेश डिपोर्ट करने की तैयारी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर कर आवश्यक कार्रवाई की गुहार लगाई गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल और दिल्ली सरकारों के मुख्य सचिवों को एक दूसरे से संपर्क करके दायर मामले में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। जबलपुर पुलिस ने गोरखपुर के कांची मोहल्ला में एक बड़ा सट्टा फड़ पकड़ा। पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 वॉकी टॉकी, 30,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल जब्त किए। आरोपित वॉकी टॉकी से आपस में बात करते थे और पुलिस के आते ही मैसेज देकर फरार हो जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कदम कदम पर प्रकृति ने हमें अमूल्य देन दी है, उसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। बदलते दौर में पश्चिमी देश जीवन जीने की कला बताते हैं। तब हमने रिसर्च करते हुए कार्बन की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया। एमपी के 20 जिलों में अति भारी बारिश और 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। जबलपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल और नर्मदापुरम में अति भारी बारिश होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल टूरिस्ट स्पॉट होने के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक झलक और खान पान के लिए भी प्रसिद्ध है। पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ हर तरह की टॉप इंडस्ट्रीज, विश्वविद्यालय और कंपनियां मौजूद हैं।